वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इस ट्रिक लेके आई हूँ कि आपको बार बार अपना हाथ रख के पेज पे हाथ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि एक मोटी सी शीट के ऊपर आपको इस तरह से हाथ कटिंग कर लेना है। हाथ कटिंग करने के बाद आप प्रैक्टिस भी इस पर कर सकते हैं और चाहे तो आप इसी से ही किसी भी शीट के ऊपर बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि ये बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि आपने इस तरह से रख दिया है। इस तरह से रखने के बाद में आप उसको ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और चाहे तो इस तरह से मोटी मोटी शीट पर बनाने के बाद भी कटिंग करके इसको आप हैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं और इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर नहीं तो आप लोग अपने इस तरह से एक स्टेंसिल बना के हाथ का उसको आप इसे पेपर शीट पर रख के ड्रॉ करके कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने बताया। अब कई बार होता है कि पेपर छोटा होता है, जैसे A4 साइज़ के पेपर पे दो हाथ बनाना सीधा सीधा नहीं बनता है, तो एक को उल्टा एक को सीधा बनाना पड़ता है उसमें, क्योंकि दूसरी साइड में स्पेस नहीं रहता है, इसलिए हमेशा एक उल्टा एक सीधा हाथ बनता है। तो अब उसमें क्या करना है कि जब भी आप बनाएं तो हाथ को इसी तरीके से रखना है। जब आप हाथ पर डिज़ाइन बनाएंगे तो हाथ का डायरेक्शन इसी तरह से रहेगा। और अगर डायरेक्शन आप उल्टा रखेंगे, हाथ की उंगलियां ऊपर रखेंगे और नीचे उसका हाथ रखेंगे, तो उस पर प्रैक्टिस करना गलत होगा आपका। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, आप किसी के भी हाथ पे मेहंदी लगाते हैं तो पहले आप उसका हाथ पकड़ते हैं, फिर उसके बाद में ही नीचे आपके साइड में उंगलियां आती हैं। तो हमेशा प्रैक्टिस आप ऐसे ही करिए जैसे अभी मैं बताऊँगी इसमें आगे कि हाथ को किस तरह से पकड़ना चाहिए और किस तरह से उस पर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जैसे देखिए हमने पेपर पे दो हाथ आराम से ड्रॉ कर लिए हैं। इस पर हम अपन पेपर के ऊपर मेहंदी लगा के डिज़ाइन बना के इस पर आराम से और इसको सूखने के लिए रख सकते हैं। लेकिन होता क्या है, ऐसे हम रख सकते हैं, लेकिन जैसे बहुत से लोग डायरीज में या फिर जो एल्बम्स वगैरह आती है उसमें बनाते हैं। तो उसमें क्या करना है, जैसे कई लोग ड्राइंग शीट में बनाते हैं, ड्राइंग शीट की जो आती है एल्बम, ये देखिए डायरेक्शन जिस तरह बता रही हूँ मैं, इस तरह से उसको पकड़ के प्रैक्टिस करना। हमेशा ये ध्यान रखना है कि हाथ में ऊपर से ही स्टार्ट करना है, चाहे आगे से करो चाहे पीछे से, लेकिन ऊपर से स्टार्ट करना है, बीच में से स्टार्ट नहीं करना है कि हम कहीं से भी स्टार्ट कर दें, कहीं से बना दें, उसको मोड़ दें। उससे क्या होगा कि आप इस पर तो ईजिली कर दोगे, लेकिन किसी के हाथ पर लगाओगे तो आपको हाथ का डायरेक्शन एक ही रखना पड़ेगा, आप उसके हाथ को बार बार मोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि ऊपर की साइड से ही नीचे की साइड लेते हुए आना है। मेहंदी का डायरेक्शन ये कभी भी इस तरह से मत रखिए कि ऊपर उंगली रहेंगी और हाथ नीचे रहेगा, तो गलत होगा डायरेक्शन। इसको हमेशा उसे मोड़ के लगा सकते हैं। तो ये रहता है कि आप इस पर प्रैक्टिस करके आप इसको सुखाने रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार हमारा जैसे ड्राइंग की जो एल्बम वगैरह आती है ड्राइंग करने वाली, उस पर लोग बनाना पसंद करते हैं कि एक में बना रहेगा। तो उसमें होता ये है कि हम एक पेज पे बना सकते हैं, लेकिन दूसरे पेज पे नहीं बना सकते, क्योंकि जब तक वो गीला है सूखेगा नहीं, जब तक हम दूसरे पेज पे नहीं कर सकते। तो मैं इसलिए और देखिए मैंने आप पिछली बार की वीडियो में बताया था कि मैं आपको छोटे वाले कोन बनाना सिखाऊंगी। तो छोटे वाले कोन से क्या बहुत इजी मेहंदी लगती है और बहुत फिनिशिंग से लगती है। तो ये छोटे छोटे कोन के लिए हमको मेजरमेंट सिर्फ थोड़ा सा चाहिए होता है कि 3 इंच बहुत होता है। 3 इंच की पट्टी हमको लेनी होती है। 3 इंच की पट्टी पे ही हम उसमें 3 कोन आराम से बन जाएंगे। 3 इंच की पट्टी पे लेके हम लंबा काट लेंगे, क्योंकि रोल क्या लंबाई में होता है, इसलिए हम इसको लंबा कटिंग कर लेंगे। उसमें 3 निकल जाएंगी कोन। जब हम इसको खोलेंगे तो ये राउंड शेप में रहेगी और इसमें से हमको 3 कोन सेम मेजरमेंट में निकाल लेने हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसमें किस तरह से लिया है। इसमें से हम सीधे कर लेंगे पट्टी को, फिर 3 मेजरमेंट में नाप के हम इसको कटिंग कर लेंगे। और इस छोटी पट्टी से कोन बनाना बहुत इजी भी होता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि छोटी पट्टी पे कोन बनाने में प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। छोटी पट्टी पे आप कभी भी कैसे भी कोन बना सकते हो, बहुत इजी बन जाता है और घुमाने में प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ी बड़ी पट्टी पे होता है कि थोड़ा सा घुमाने में दिक्कत आती है, लेकिन छोटी पट्टी पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। आप देख पा रहे होंगे इसको कितनी ईजिली तरीके से घुमाया जा रहा है और ये बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा कोन बनता है, जिससे मेहंदी बहुत सुंदर लगती है।
जैसे हमने पहला कोण बनाया है वैसे हम दूसरा कोण बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने पहला कोण कैसे बनाया, दूसरा कोण कैसे बनाया। बस हमेशा ध्यान रखना है कि आगे के नोक को पकड़ के रखना है, पीछे से घुमाते जाना है, जिससे आगे की नोक ख़राब नहीं होती और कोण बहुत सुंदर बनता है। ऐसे ही हम तीसरा कोण भी बना लेंगे। जैसे हमने पहले के 2 कोण बनाए ऐसे ही तीसरे कोण को भी बना लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।